चाहे इंसान हो या जानवर, प्यार की भूख हर किसी को होती है। या ये कहें कि अधिकतर लोगों को तो प्यार की चाहत होती ही है। लेकिन जब प्यार के नाम पर धोखा मिलता है तो बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया खत्म सी हो गई है ना। आप क्या करेंगे जब आपको पता चले कि जिस व्यक्ति को आप अपनी हथेलियों की तरह जानते हैं और जिसे आपने जान से बढ़कर प्यार किया था, वो अचानक बदल जाए तो? दोस्तों, आइए सुनाती हूँ अपनी प्रेम कहानी। मैं कॉलेज में थी, तब दिल के दौरे की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई थी। मैंने ऑनलाइन एक दोस्त बनाया था। जल्दी ही हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक दिन बातों ही बातों में मैंने उसे एक लड़के के बारे में बताया जिसे मैं पसंद करती थी। इसके बाद ही उसे ये महसूस हुआ कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे नहीं छोड़ सकता था। उसने मुझे प्रपोज किया, लेकिन मेरे मन में उसके लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैं उसकी तरफ आकर्षित नहीं थी। उसने मेरी ना को स्वीकार नहीं किया और हर हफ्ते मुझसे मिलने आने लगा। वो मेरे शहर से 5 घंटे की दूरी पर रहता था, लेकिन फिर भी वो बिन नागा किए हर हफ्ते मुझसे मिलने आया करता था। हर हफ्ते हम मिलते और वो मुझे मनाने की कोशिश करता। वो मुझे ये बताता कि कैसे हम दोनों हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि उसे भी किताबें पसंद थी, मुझे भी। उसे भी पहेलियां और क्विज सॉल्व करना अच्छा लगता था, मुझे भी। वो मेरे कॉलेज के बाहर घंटों खड़े होकर मेरा इंतजार करता था। मेरे दोस्तों के साथ उसका व्यवहार भी बहुत शानदार रहता था। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी मुझसे पूछने लगे थे कि आखिर क्यों मैं ऐसे अच्छे लड़के को मना कर रही हूँ। वो बुद्धिमान, विचारशील, क्रिएटिव, संवेदनशील और बहुत ही परिपक्व लड़का था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वही अपनी दादी और भाई का ख्याल रखता था। एक बार मैंने उसे कह दिया कि वो मुझे मनाने की कोशिश करना बंद कर दे। हम दोनों दोस्त भी तभी रह सकते हैं जब वो इस मुद्दे पर आगे से मुझसे बात नहीं करेगा। मुझे अभी भी याद है कि कैसे मैं मेट्रो स्टेशन के एस्केलेटर पर गुस्से से चली गई थी, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा और आंसुओं से भरी आंखों के साथ वो बुत बनकर खड़ा रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उसे सॉरी का एक मैसेज भेजा और अगले दिन सिर्फ ये जानने के लिए उसे फोन किया कि वो ठीक है या नहीं। 5 महीने बीत गए। अब मेरे दिल में उसके प्रति बदलाव होने लगा था, क्योंकि इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जब उसने दिखाया कि वो कितना परिपक्व और समझदार इंसान है। मैं अब उसके प्रति आकर्षित महसूस करने लगी थी। आखिर मैंने उसे हाँ कह दिया। 1 साल साथ रहने के बाद हमने शादी कर ली। हालांकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा थे और वो मुझे अपने घर से बाहर निकालना चाहते थे। एक शादी समारोह में हमारी शादी हो गई। हमारी शादी इतनी सादगी से हुई कि मैं अपने किसी भी दोस्त शादी में बुला तक नहीं पाई। सुहागरात को उसने मुझे एक नया फोन दिया। हम दोनों ही बहुत थके हुए थे, इसलिए तुरंत ही सो गए। खुशी के मारे मेरे पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे, हालांकि मुझे कुछ अलग सा महसूस हुआ। हम दोनों के बीच में कभी भी किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था। हम हनीमून पर भी नहीं गए, क्योंकि उसकी दादी हमारे साथ ही रह रही थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ
कि वह कभी मेरे साथ अंतरंग होना ही नहीं चाहता था। शुरुआत में मुझे लगा कि ऑफिस के तनाव की वजह से वो थक जाता होगा, लेकिन फिर ये रोजाना होने लगा। एक दिन मैंने उससे बात करने का फैसला किया, लेकिन उसने मेरे सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और कहा कि उसे सोना है। जब मैंने उससे जवाब जानने की जिद की और कहा कि इस टॉर्चर को मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो इतना चिढ़ गया कि उसने मुझे थप्पड़ जड़ दिया। मेरे गाल पर खींचकर तमाचा मारा था। मैं स्तब्ध थी। मैं आंखों में आंसू लिए वहां बैठ गई। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। हालांकि इसके बाद उसने मुझसे खूब माफी मांगी, मिन्नतें की, मुझे शांत किया और बिस्तर पर मुझे लेटा दिया। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है।